मैं आज आपको बतलाने वाला हूँ स्वयं सहायता समूह की दीदियों के डिमांड के अनुसार कुछ विशेष बात। तो सबसे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत सारी जीविका दीदियों का ये कमेंट्स आ रहा था कि भैया आप ये बता दीजिए कि स्वयं सहायता समूह में जो है खुद का पैसा कौन सा है और सरकार का उसमें का पैसा कौन सा है। इसके अलावा बैंक का जो है वो पैसा कैसे पहचान में आएगा और जो फर्जीवाड़ा हो रहा है उससे कैसे बचा जाए। तो देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं आपको, जीविका दीदी, सभी जीविका दीदियों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि उन्होंने हमारे चैनल पे आके इस तरह की बात पूछी है। तो देखिए, सबसे पहले आपको जो अब स्वयं सहायता समूह का गठन होता है उस समय आपको एक पंचसूत्रा बताया जाता है। अगर आपके समूह में पंचसूत्रा का पालन नियमित तरीके से किया जा रहा है तो किसी तरह के आपके समूह में फर्जीवाड़ा की कोई संभावना नहीं बनती है। लेकिन इसके अलावा भी आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर जो भी आपका लोन का पैसा या बचत का पैसा हो, जब भी आप बैंक में जमा करने के लिए भेजें तो कहीं ना कहीं सीएम दीदी के साथ अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष या सचिव किसी एक को अवश्य भेजें। क्योंकि बहुत सारा ऐसा मामला सामने में आ रहा है कि सीएम दीदी ने पैसा ले लिया तो बुक कीपर ने पैसा ले लिया, तो ऐसी ऐसी समस्याएं आ रही हैं जिसका कोई निदान नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा निदान यही है कि ध्यान, अगर आप स्वयं सहायता समूह आपके घर में चलता है, आप स्वयं सहायता समूह के सदस्य हैं, तो आपको आपका प्रथम कर्तव्य बनता है कि अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव के निगरानी में ही पैसों का लेन देन हो और जो भी पैसा बैंक जाता हो वो आपके समक्ष सामने जाए। सीएम दीदी को नहीं दे देना है, अपने साथ अध्यक्ष जाए या कोषाध्यक्ष जाए, जरूर जाए बैंक में पैसा जमा करवाने के लिए। तो फर्जीवाड़ा से आप बच सकते हैं। और पंचसूत्रा, नियमित लेखांकन, नियमित बचत, नियमित ऋण वापसी, जो भी पंचसूत्रा है उसका पालन अवश्य करें। इससे भी, और नियमित लेखांकन है, तो ये जितने भी कार्य हैं अगर आपके समूह में चलता है तो फर्जीवाड़ा की संभावना न के बराबर होती है और आप सभी गलतियों से बच सकते हैं। यानी लेखांकन सबसे जरूरी है। तो समझ गई दीदी। अब इसके अलावा मैं आज आपको बतलाने वाला हूं कि आपका खुद का पैसा कौन सा है। देखिए, इसमें जो आप बचत करती है वो आपका खुद का पैसा है, यानी समूह का पैसा है। इसके अलावा विभाग द्वारा आजीविका मिशन, या आप अगर बिहार में कहें तो जीविका द्वारा जो आरएफ फंड दिया जाता है, रिवॉल्विंग फंड, जिसको हिंदी में बोलते हैं चक्रीय निधि या परिक्रमी निधि बोलते हैं, ये जो पैसा है आपके समूह के बीच रहता है और ये पैसा समूह में घूमते रहता है। कैसे घूमता है? तो जो आप बचत करती है वो पैसा और ये रिवॉल्विंग फंड 15,000, ये दोनों मिलकर एक पूंजी बन जाता है। और पूंजी बनने के बाद जो दीदी की आवश्यकता अनुसार पैसे की आवश्यकता होती है वो लोन के रूप में उस पैसे का उपयोग करती है। अब रही बात कि इसमें से जो बैंक का पैसा है, देखिए, अगर आपका लोन पास होता है समूह के नाम से तो उसमें 1.5 लाख रुपया, प्रथम बार बिहार में तो 1.5 लाख है, अब यूपी में जो भी हो, तो 1.5 लाख रुपया पास होता है तो किस्तों में बंध जाता है कि आपको इतना रिपेमेंट करना है, यानी बैंक में जमा करना है किस्त अनुसार। जो भी दीदी पैसा लेती है, अगर बैंक से अच्छा लेन देन होता है, भविष्य में अगर लेन देन बैंक से अच्छा रहता है तो बैंक की जो लोन की राशि है उसको दोगुना करते जाता है बैंक। अगर इस साल आपको 1.5 लाख रुपया दिए तो अगले साल अगर आपका बैंक के साथ अच्छा लेन देन है तो आपको 3 लाख कर देता है। तो आप बैंक के साथ जो लेन देन है उसको नियमित रखिएगा तो आप समूह के अंदर ही लोन वाला जो प्रोसेस है आसानी से आप लोन ले लीजिएगा। साथ ही सरकार का पैसा, देखिए सरकार का पैसा क्या होता है, जो रिवॉल्विंग फंड है, या आपको हम बतलाएंगे ग्राम संगठन में आईसीएफ की राशि जो समूह को मिलता है उसके बारे में। तो बहुत सारा जो फंड है इस वीडियो के माध्यम में मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, जिसको मैं अगले वीडियो में अलग से आप लोगों के लिए लेकर आऊँगा। तो सभी दीदी इस वीडियो को जरूर देखिएगा ध्यान से और पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। ये जो है, जो लोग भी बुक कीपर है, सीएम है या आपको है तो बैंक मित्रा है, दीदियों को ठगने का काम करती है। क्योंकि दीदी, बहुत सारी दीदी हमारे चैनल पे आके कमेंट्स कर रही थी कि हमारे सीसी भैया है या जो लोग भी है, तो इस तरह की अफवाह से दूर रहें। जीविका जो है साफ गरीबी उन्मूलन के लिए चलाया जाता है और इसमें स्वरोजगार उत्पन्न किया जाता है। जीविका दीदियों को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड हो, कोई भी राज्य हो। तो आप समझ गए दीदी कि पैसा जो है
समूह का पैसा कौन सा है, यानी जो आप बचत करती हैं, और रिवॉल्विंग फंड जो है वो आपका समूह का पैसा है। जो बैंक आपको लोन प्रोवाइड कराता है या लोन देता है, वो जो है पैसा आपको ब्याज के साथ किस्तों में वापस कर देना होता है। रही बात गलतियों से बचने की, तो गलतियों से अगर आप बचना चाहती हैं तो देखिए, सबसे पहले आपको एक पंचसूत्रा का पालन जो है नियमित रूप से करना चाहिए। समूह का जो बैठक हो नियमित होना चाहिए, लेखांकन का कार्य नियमित होना चाहिए, समूह में आपको मूलधन वापसी जो भी लोन वापसी है नियमित होना चाहिए, बचत नियमित होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो पंचसूत्रा है उसका पालन आपके समूह में होना चाहिए, तो आप गलतियों से बच सकते हैं।